मैं निकली थी ईद की शॉपिंग के लिए और सच बताऊं तो दिल में यही सोचा था कि शायद इस बार सब कुछ आसानी से हो जाए। थोड़ा बहुत बजट बनाया हुआ था, लिस्ट भी तैयार थी कि बच्चों के कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी। लेकिन जैसे ही बाजार गए ना तो कीमतें देखकर वाकई हैरान रह गई थी। पहले तो लगता था कि बस 200-300 ऊपर नीचे हो गए, लेकिन अब तो हर चीज़ हज़ारों में जा रही है। खास तौर पर बच्चों के कपड़े इतने महंगे हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या लूँ और क्या छोड़ दूँ। एक एक सूट हाथ में उठा के पसंद भी करती हूँ, लेकिन फिर प्राइस देकर वापस रखना पड़ता है। दिल अजीब सा हो जाता है जब बच्चे खुशी से कोई चीज़ देखें और हम सिर्फ कीमतें सोचते रह जाते हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ईद पर हर माँ चाहती है कि इसके बच्चे अच्छे लगें, खुश रहें, नई चीज़ें पहने। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए आजकल शॉपिंग वाकई बहुत मुश्किल हो गई है। हर चीज़ का खर्च अलग, घर के खर्च अलग, ऊपर से बाजार के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने काफ़ी दुकानें देखी, रेट्स किए, कुछ जगहों पर सेल भी लगी हुई थी, लेकिन वहाँ से भी इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सोचा कि चलो जितना बजट है। अस्सलाम वालेकुम मेहमान, कैसे हैं हम सब लोग। अच्छा जी, अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार और बाज़ार से मेरी भाभी ने लाने अपने बच्चों के कपड़े। तो सोचा कि चलें, उन्होंने जो जो चीज़ें लेनी है उसका भी ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी और साथ साथ जो मैं भी ले लूँगी कुछ। तो ये देखिए जी, ये शर्ट मेरी ना आज से 1 साल पहले की है और ये मैंने टेलर को दी हुई थी, उन्हीं के पास पड़ी हुई थी इतने अरसे से। तो ट्राउज़र नीचे मैंने ना न्यू पहना है तो अब चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, फिर बाकी सारा ब्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ जाके। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपनी भाभी को कॉल कर ली थी। वो मुझे सुबह से कॉलिंग कर रही थी कि आज मैंने बच्चों के कपड़े लाने हैं, फिर टेलर ने कोई नहीं लेने हैं। तो मैं फ़खर के 2 कुर्ते लेकर आई थी ना, वो भी मुझे टेलर्स को अभी तक मैंने नहीं दिए, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। क्योंकि जब मैं कुर्ते लेकर आई थी ना तो फिर मेरे हस्बैंड को, ज़ाहिर है एक बंदे की भी बात होती है कि वो मुझे कह रहे थे कि शादी आ गई है, थोड़ा-सा फैंसी कुर्ते ले लेती तो बेहतर था। ईद पे भी पहन लेगा तो चलो शादी पे भी पहन लेगा। अब इतना बजट हमारा है नहीं है कि हम लोग जो है ना अलग-अलग से कपड़े लें और अलग से उसकी शादी के भी और ईद के भी अलग से लेना। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो बाज़ार पहले मैं एक दफ़ा आज से 2-3 दिन पहले गई थी अपनी भाभी के साथ ना, तो रेट्स पता कर कर आई थी। मैंने कहा चलो मैं प्राइस वगैरह पता करूँगी क्या चल रही है, लेकिन वही हिसाब है ना कि यहाँ से हम लोग गुजरात जाते हैं ना तो पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया हुआ है कि उस पे भी हमें ज़ाहिर है पैसे लग जाते हैं। फिर उस तरह से अब रेंट जो है ना गाड़ी का वो 10,000 है गुजरात जाने का ना। तो फिर यही है कि आप यहाँ ही से अपनी सिटी से ही नॉर्मल से कपड़े ले लें। आपको बताती चलूँ कि हमारा ना सिटी बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे वो डिज़ाइन वो बहुत लेट आते हैं। जब तक पाकिस्तान वाली साइड पे ना थोड़े से कह लें कि फेमस हुए होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तब पहुँचते जब ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। तो बस जी, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो गुजरात से करते हैं या कोटला वाली साइड से करते हैं ना। तो यहाँ पे जी हम आते हैं फ़खर की। सबसे पहले मैंने कहा कि फ़खर के कपड़े वगैरह देख लेती हूँ। तो यकीन करें कि मुझे ना फ़खर के कपड़े की टेंशन लगी हुई है कि उसके जो ड्रेस हो जाएंगे ना तो चलो मेरी कोई नहीं है यार, मैं रेंट पे भी कपड़े ले लूँगी, मैं अपनी भाभी से भी मांग के पहन लूँगी, मुझे वो कोई नहीं टेंशन होती है। लेकिन आपको अल्लाह की कसम उठा के बताती हूँ, सच बता रही हूँ, आप यकीन ही करेंगे, इतनी मैं किसी टाइम पे रोने लग पड़ती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ ना कि अल्लाह पाक का लेकिन लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे अच्छा घर दिया है रेंट का। और दूसरा ये है कि हस्बैंड का साथ है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। तो ना मैं आपको सच बता रही हूँ, कसम उठा के बताती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड से ना लोन लिया है और वो ना बैंक से थोड़े से पैसे लेकर आए हैं। उनको ना मिल जाते हैं, वो ना दरअसल गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, तो इनको ना थोड़ा बहुत लोन मिल जाता है, जैसे 50,000 या लाख इस तरह करके ना ये ले लेते हैं किसी ना किसी बंदे से, या कॉलेज से ले लेते हैं या ये ऐसा करते हैं कि उधर से ले लेते हैं बैंक से ना। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने फिर इनसे पैसे मांगे, इतना रो रो के पूरा 2-3 घंटे रो रो के कि मुझे आप पैसे दे दें, मैंने फ़खर के कपड़े लेने हैं क्योंकि बाद में टेलर किसी ने नहीं लेने। तो ईद के फ़ौरन बाद शादी है, दूसरे तीसरे दिन, तो आप मुझे ऐसा करेंगे, मुझे फ़ौरन से आप पैसे देना आके ना। तो यकीन करें कि मैं अपने टॉप्स जो थे ना अपने कानों में जो पहने होते हैं, मुझे आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप हमसे पैसे ले लें, हम आपकी मदद कर देते हैं, आप जब आपके पास होंगे तो आप हमें वापस कर देना। तो देखें, आप लोगों के मशवरे का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत मजबूर हो गई थी। जब मैंने उनका रेट्स लगवाया ना तो वो 21,000 रुपये के सेल हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला, मैंने कहा जब मुझे 3 माह बाद 4 माह बाद यूट्यूब की इनकम आएगी ना, तो जितने के टॉप्स है ना उतने की मेरी इनकम आती है यूट्यूब की ना, तो 20-25 तक आती है। तो फिर ना मैं ये कह रही थी, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे ना आप पैसे दे दें, मैं जो ही मेरी आएगी साथ ही आप बेशक उनका अकाउंट है ना तो आप साथ ही उनको वापस कर देना। तो फिर जनाब वो मेरे लिए पैसे लेकर आए, मुझे मिला पैसे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं अपने और फ़खर के कपड़े लेकर आती हूँ। मुझे इन 20,000 के अंदर अंदर सारी शॉपिंग करनी है, टोटल अपने हस्बैंड के, अपने फ़खर के, हर चीज़ मुझे लेनी है। तो ज़ाहिर है फिर छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हुए भी बंदा 100 बार सोचता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक शॉप पे गई, 17,000 रुपये का एक सूट मेरा लगा हुआ था। फिर दूसरी शॉप पे गई, वहाँ पे भी 10,000 से स्टार्ट हो रहे थे। मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। इतने ज़्यादा
महंगाई हो गई है। और ये जो आप लोग सिंपल सिंपल सूट देख रहे हैं ना, लोन के ही हाल 6-6 7-7 हज़ार रुपये के लगे हुए हैं, बंदा किसी को क्या बोले। तो मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमी, वहाँ पे भी मैंने ड्रेस चेक की है, और बस मैं इतनी ज़्यादा मुतमिन नहीं थी ना कि, तो फिर मैंने कहा चलो अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा अनस्टिच ड्रेस ले लेते हैं, तो वहाँ से देख लेते हैं ना। तो फिर हम लोग वैसे रेडीमेड में ना लार्ज साइज़ का ले लेती हूँ, अगर कोई मुनासिब मिल जाए। अगर 6 हज़ार की रेंज में मुझे एक सूट मिल गया ना तो मैं ले लूँगी, लेकिन यकीन करें कि 6 हज़ार की रेंज में बहुत मुश्किल है। ये 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार के सिंपल, जिस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ वो इतने के मिल रहे हैं। तो फ़हर के जो मुझे कपड़े पसंद आए ना, तो फ़हर की मैंने पैंट शर्ट ले ली है, कुर्ता शलवार ले लिया है, 2 फ़हर के सूट ले लिए हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फ़हर की जो का शॉपिंग है ना वो कंप्लीट हो गया है। बाकी मैंने क्या है, अल्लाह ताला ने चाहा तो मीन मीन के हमें अगले महीने की जो सॉरी इसी महीने के एंड पे ना सैलरी मिल जाएगी अगले महीने की। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़हर की एक टी शर्ट ले आऊँगी। और वैसे भी फ़हर के घर पहनने वाले ना कपड़े उस तरह से नहीं है। सर्दियों वाले फ़हर के काफ़ी सारे कपड़े हैं, गर्मियों वाले कोई नहीं है। निकर शर्ट लेनी थी मैंने, निकर शर्ट भी 1500-1600 की रेंज में है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि हम गुजरात जाते हैं ना, हमें 700-800 या 1200 रुपये के 2 निकर शर्ट से मिल जाती हैं। इस तरह ऐसा करके ना कपड़े मिल जाते हैं। तो वही बात करने का मकसद ये है कि यार इस साइड पे ना बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन हम गुजरात जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए गर्मियों की, तो वहाँ पे निकरे शर्टें इतनी सस्ती लगी होती हैं, कुर्ते शलवारें सस्ते लगे होते हैं। बाहर उधर उन्होंने दुकानों के बाहर ही उन्होंने रखे होते हैं कपड़े वगैरह ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट मार्केट में आ गए थे, और आते ही सबसे पहले ना मुझे अपने कपड़े देखने थे। मैंने अपने कपड़े देखे, फिर मैंने अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा छोड़ दो, मैंने नहीं अपने कपड़े लेने, तो फ़खर के ना कपड़े देख लेते हैं। तो फ़खर के आते ही सबसे पहले मैंने टी शर्ट और यहाँ से पैंट खरीद ली थी। अच्छा, ये जी इनकी आईडी है, आली गारमेंट्स है, इनकी टिकटॉक आईडी है ना। तो यहाँ पे आई थी, इनके पास ये है कि चलो यार, पिछले ही छोटी ईद पे ना मैंने फ़खर की ना बैगी पैंट ले ली थी। तो वो पैंट जो इतनी अच्छी निकली थी कि मैंने ली थी आई थिंक 1700 की थी ना, तो इन्होंने मुझे 1400 तक दे दी थी, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मैंने ब्रेक कर दी थी ना, प्रमोशन कर दी थी। सो नेक्स्ट जी, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने फ़हर का एक सूट ले लिया था, और भाभी ने अपने बच्चों के कपड़े ले लिए थे, अपनी बेटी के कपड़े ले लिए थे। तो बस वो कह रही थी मुझे ना अनस्टिच कपड़े लेने हैं। अच्छा, फिर साथ जी मैं नेक्स्ट वाली शॉप पे आई थी, बिन सईद का। आप लोगों ने मेरा ईद का ड्रेस देखा था ना, वो मैंने जो 3500 का, तो इन्होंने मुझे 3000 रुपये का दिया था। वो इसलिए कि क्योंकि मैंने ना इनकी टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी। तो यहाँ से जी इनका 3000 रुपया, सॉरी 3000 का जो ड्रेस लिया था ना, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास ईद की वैरायटी नहीं आई है? तो मुझे बता रहे थे कि ईद की वैरायटी ना कुछ फ्राइडे तक आ जाएगी, तो आप वेट कर लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, फिर हम नेक्स्ट शॉप पे आ जाते हैं। तो भाभी ने भाई के लिए कपड़े लेने थे, तो भाभी ने यहाँ पे अब्बू के लिए और भाई के लिए ना एक ही कलर के कपड़े ले लिए थे, बच्चों के लिए भी ले लिए, ये स्काई ब्लू कलर के। तो मुझे ना अपने हस्बैंड के लिए चाहिए था ये डार्क कलर का ना। अच्छा, मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाह रही थी कि शादी पे थोड़ा सा डार्क कलर पहने। तो ओलिविया कलर, मीन के क्या कहते हैं उसको, ओलिव कलर, सॉरी ओलिव कलर का जो ओलिव कलर था ना, ये बहुत प्यारा था, मीन के इतना प्यारा था ना कि मेरा दिल चाह रहा था। लेकिन ये 3500 रुपये का था, तो ये कम तो नहीं थे कारे, लेकिन इन्होंने ना 1-2 सूट लिए हैं, तो उस पर ना 25-25 रुपये का उन्होंने फ़िक्स हमें दिए हैं। अच्छा जी, साथ साथ मेरी भाभी ने अपने लिए ड्रेस लेना था, तो वो अपने लिए ड्रेस चेक कर रही थी। काफ़ी सारी इनके पास वैरायटी थी, और मैंने ना सोचा था कि चलो जब इनकम आएगी ना, तो फिर मैं अपनी भाभी को ना ड्रेस ला के दूँगी। लेकिन अभी नहीं यार, थोड़ा सा टाइम, 2-3 माह तक ना। तो क्योंकि इन्होंने मुझे ईद पे ड्रेस दिया था ना, तो फिर मेरा काम बनता था देना। ये जीन्स से मैंने सूट पता किया, ये 6000-7000 की रेंज में थे अनस्टिच ड्रेस ना। तो देखें, आप बाज़ार जाती हैं ना, आपको जगह जगह शॉप पे जाना पड़ता है, और वहाँ के रेट्स पता करने पड़ते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो बाहर हम पंजाब वाली साइड पे जाए ना, वहाँ पे कपड़े फिर मुनासिब हैं, लेकिन मैं इधर आज़ाद कश्मीर में रहते हुए ये बात सच्ची बता रही हूँ कि बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम तो खाने पीने का दूर की बात सोच भी नहीं सकते, तो कपड़े तो फिर देखें पहनने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जी मैंने भाभी ने कपड़े ले लिए, मैंने भी ले लिए। मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए एक ड्रेस लिया, वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए कौन सा ड्रेस लिया है। वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा एक ड्रेस ले लेना, क्योंकि इनका 2 सूट है थे, तो एक कह रहे थे ले लेना, तो चलो ईद भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। तो वेस्ट कोट इनके पास पड़ी हुई है काफ़ी सारी, और फ़खर के जो कपड़े थे ना, वो मुझे उसकी टेंशन लगी हुई थी। कुर्ता शलवार यार चलो मेहंदी पे पहनेगा, लेकिन मुझे कह रहे थे कि वेस्ट कोट इसकी फैंसी वाली ले लो, चलो कुर्ता शलवार पहन ले। अच्छा, मैं थोड़ा ना डिफरेंट सोचती हूँ, तो मेरे हस्बैंड थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम फ़खर के अच्छे वाले कपड़े लेकर आओ। और मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैंने पूरा महीना मैनेज करना होता है, मैंने एक एक चीज़ देखनी होती है, मैं कैसे मैनेज कर रही होती हूँ। वो तो चुप करके मुझे सारे महीने का पैसे पकड़ा देते हैं ना, तो फिर सारा महीना मुझे फिर
ऐसे दिमाग मेरा फट रहा होता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि बंदा एक एक चीज़ सोच रहा होता है कि यार इधर रखने हैं पैसे, इसको देने हैं, इसके देने हैं, तो इस तरह करके। और अल्लाह की कसम मैं परसों अपनी भाई लोगों के घर गई थी ना, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सबके पैसे दे दिए थे, तो मुझे ये था कि चलो मेरे हस्बैंड मुझे 20,000 रुपये ला के देंगे ना, तो मैं अपने पास रख लूँगी। तो वो जो भाई से मैंने ना अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा भाई को बोले मुझे 2,000 रुपया दे दे, तो मैं उनको ना वापस कर दूँगी। और यकीन करें मेरा उस टाइम पे इतना दिल हो रहा था परेशान कि मैंने अपने भाई से पैसे लिए, और फिर मेरा दिल भी नहीं था कर रहा बाज़ार आके कोई शॉपिंग करने का। तो फिर मैंने भाई से 2,000 रुपया ले लिया था, और फिर उनके मैंने 2,000 रुपया ना आज वापस कर दिए हैं, जब हमें ये 20,000 रुपया मिला है। तो ये जी यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड का सूट लिया है, 2500 रुपये का हस्बैंड का ड्रेस लिया है, तकरीबन 3,000 के फ़हर के 2 सूट लिए हैं, और 2500 रुपये हस्बैंड का लिया है। अपना भी मैंने कोई नहीं लिया, फैंसी पसंद कर रही हूँ, दुआ करें कोई अच्छा सा मिल जाए मुझे। लेकिन अभी ना मेरा फ़िलहाल 2-3 दिन चक्कर लगता रहेगा बाज़ार में, मैं डिफरेंट मार्केट में जाऊँगी कि जहाँ पे मुझे मुनासिब नज़र आ गया मैं ले लूँगी। लेकिन मुझे टेंशन ये हो रही है कि मेरी टेलर ने फिर मुझे कपड़े प्रेस करके सिलाई करके नहीं देने, उन्होंने मुझे यही कहना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ईद आ गई है, ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे रेडीमेड मिल जाता, लेकिन कोई अच्छा सा मिल जाता ना। अच्छा जी, यहाँ पे भाभी ने अपनी बेटी के लिए लिया ड्रेस, और उन्होंने ना बड़ा प्यारा सा एक ब्लू कलर का लिया, या स्काई ब्लू कलर का लिया, बहुत प्यारा कलर लिया उन्होंने। तो फिर 2,000 रुपये का मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ, 2,000 का क्या मिलता है, तो मैं भी 2,000 का एक सूट ले लेती हूँ ईद के लिए ना। तो यहाँ से जी मैंने ईद के लिए ना 2,000 का एक सूट ले लिया है। और आपको पता है शॉपिंग हो जाए, कपड़े सिलाई हो जाए ना, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि ईद है, ईद पे फिर हमें ज़ाहिर है 100 खर्चे 100 मामलात होते हैं बंदे के। तो बस जी यहाँ पे भाभी ने हान की शॉप पे आए हम, हान वैरायटी पे, और मैं हमेशा ना हान वैरायटी से ही 2 पीस लेती हूँ या 3 पीस लेती हूँ 1500-2000 की रेंज में ना। इन्होंने 1500 के सूट लगाए हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं 2 पीस ना, चिकनकारी के भी बहुत सस्ते सस्ते इन्होंने ड्रेस लगाए हुए हैं। अच्छा जी, अब हम लोग ना इनके सारी शॉपिंग वगैरह करके ना हम लोग आ गए थे इधर बाज़ार, सॉरी इधर शॉप पे। भूख लगी थी इतनी ज़्यादा, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा था। तो फिर भाभी कहती है आओ चाट खिलाती हो, तो मैंने कहा नहीं चाट तो नहीं, फ़लूदा खा लेते हैं। अच्छा जी, फिर हम यही फाइनल डिसाइड हुआ कि शॉप्स ना क्लोज़ हो जाती हैं बहुत जल्दी ना। तो फिर हम लोगों ने चाट ली और शेक पिया। तो फिर मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, शाम हो रही है। तो हम लोग जी इधर शाम हो गई थी, तो हम लोग ना निकल पड़े ना। अब्बू की कॉल आ रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं भाभी के, तो आप जल्दी से घर वापस आ जाओ ना। तो फिर हम लोग ने कहा चलो चलते हैं। अच्छा देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाए। बच्चों की शॉपिंग करनी है, अपनी शॉपिंग करनी है, ये शादी पे जाना है, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या चीज़ ले रही हूँ, कितने की ले रही हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि फ़हर को ना मैं घर ही छोड़ आई थी, क्योंकि फ़हर कह रहा था कि फिर मैं इसको साल लेकर जाती हूँ ना, फिर ये कभी कोई चीज़ पसंद कर लेता है, कभी कोई चीज़ पसंद कर लेता है, जो कि फिर मुझे वो शाह वाले भाई के सामने इतनी शर्मिंदगी होती है ना कि जब इसको मैं नहीं ला के देती। तो कभी कहता है मुझे ये वाली टच वाली घड़ी ला के दें, कभी मुझे ये ला के दें बच्चे सारे ऐसे ही करते हैं, सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। तो बस जी यहाँ पे बस अभी हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था ना। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे ना घर के बाहर वाली जो रोड है ना वो बन रही है, और इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि जिधर एक मेरा वो जब मेरी लास्ट टाइम प्रेगनेंसी चल रही थी ना, तो बड़ी एहतियात की थी मैंने कि यार ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे रोज़ बाइक पे हॉस्पिटल आना जाना होता था, मुझे ड्रिप्स लग रही थी, तो ये ना रोड बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मेरा वाटर बैग लीक हो गया था। तो आप लोग मुझे इतने कमेंट कर रहे हैं कि आपकी बेटियों को क्या हुआ था, प्लीज़ इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएं, ये करें वो करें। तो मैं चाह रही थी कि इंशाल्लाह आपके साथ ना बहुत जल्द मैं वीडियो शेयर करूँगी इसमें डिटेल से। कुछ न्यू सब्सक्राइबर आए हैं यार, उनको नहीं पता कि मेरी बेटियों को क्या हो जाता था, क्या हुआ था। सो अलग से वीडियो बनाऊँगी और फिर वो लाजमी आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ से बस हम लोग वापस घर आए, और आते ही सबसे पहले ना ईसा को मैंने जो कैप ला के दी थी वो बना के भाभी ने देखी, तो इसको ना कैप बहुत प्यारी लग रही थी। और साथ ही भाभी की शॉपिंग थी, भाभी अपनी शॉपिंग मुझे दिखा रही थी, अब्बू को भी दिखा रही थी। फ़हर के मैंने कौन सा ड्रेस लिया है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं लाजमी घर जाके शेयर करूँगी। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।